हेलो हमारे प्यारे से चैनल के प्यारे से स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हमने एक लेक्चर इससे पहले और बना रखा है, ठीक है। उसमें हमने बेसिकली थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है, और क्लासिफिकेशन वगैरह। और मेनली वो जिसने नहीं देखा वो हर कोई देख लीजिए जाकर वो लेक्चर, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो मोटिवेशनल लेक्चर है। उसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं आपको, विच विल रियली हेल्पफुल यू गाइज अ लॉट। बिना देरी किए शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर से केमिस्ट्री कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरीन्स। और जो हमें किसी भी लेक्चर में नहीं भूलना होता वो है हमारा टारगेट 95+ इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन वगैरह कर लिया था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स पढ़ लिए थे, ठीक है, जो मोनो हेलो एल्केन में आते हैं। एक बार हम फिर से उसका रिकैप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर याद है, मान लीजिए कोई यही लेक्चर देख रहा है, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर भी देख लीजिए, इससे पीछे वाला, ठीक है। अगर नहीं भी देख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स या एलो हेल्केन एक ही बात है, ठीक है। उन्हीं को हम एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं, उन्हीं को हेलो एल्केन्स। हम मोनो हेलो एल्केन पढ़ रहे थे। अब देखो, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब वन, सही बात है, ठीक है। तो और हेलो एल्केन मतलब हमारे, एक बार इसमें इसका भी रिवाइज करवा दूं। हेलो एल्केन, देखो हमारा हेलो एल्केन क्या होता है? RX। RX कैसे बना? जब हम, ठीक है, मान लीजिए एल्केन में से एक H रिमूव कर दें और एक X जोड़ दें, तो हमारा ये बन गया CH3X, ठीक है, या हम बोल सकते हैं RX। कहने का मतलब ये कि जब एल्केन में से हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और हेलोजन एटम ऐड करते हैं तो वो हमारा हेलो एल्केन बन जाता है। और ये जरूरी नहीं कि हम एक ही हाइड्रोजन, केवल ये ऐसे लिमिट नहीं है कि हम केवल एक ही हाइड्रोजन इसमें से रिमूव कर सकते हैं। हम 1 2 3 4 जितने मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। मेनली जितने होंगे तो हम उतने हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। और बात शर्त क्या होगा कि जितने हाइड्रोजन रिमूव करेंगे हम उतने ही उसमें हेलोजन जोड़ देंगे। हेलोजन ये, ठीक है, एक्स हमें किससे रिप्रेजेंट करता है? हेलोजन से। हेलोजन हमारे कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा Cl है, फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, ये सब होते हैं हमारे हेलोजन्स, ठीक। तो ये रिकैप भी हो गया, बाकी अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब सिंपल है, सब इजी है, ठीक है। तो हम मोनो हेलो एल्केन की बात कर रहे थे। अब देखो, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, ये बोल सकते हैं वन। सर सिंगल, हम भी सिंगल लोग हैं, वैसा ही समझ लो यार, ठीक है। तो देखो, जो सिंगल होते हैं, ठीक है, वन या, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन मतलब सिंगल या वन का मतलब है जिसमें केवल एक हेलोजन एटम अटैच हो उनसे, ठीक है। ऐसे हेलो एल्केन्स जिनमें केवल एक हेलोजन एटम, ठीक है, अटैच हो। देखो ऐसे समझते हैं हम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा CH2R और X, ठीक है, हमारे कितने, एक हेलोजन एटम अटैच्ड है। अब ये इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे 1 डिग्री, या फिर हम बोल सकते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये सब रिकैप करवा रहा हूं मैं, करा दिया है वैसे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो देखो, इसमें भी मैं काफी अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कैसे पता लगेगा? हम क्या देखेंगे, ये हमारा, ठीक है, हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जोड़ा है, ठीक है, वो कितने कार्बन से जोड़ा है? तो ये एक ही कार्बन से जोड़ा है ना, तो इसलिए 1 डिग्री। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हो, ठीक है, तो देखो हमारे पास हेलोजन एटम तो 1 ही है, लेकिन ये क्या होगा 2 डिग्री, क्योंकि जो हेलोजन एटम हमारा जिस कार्बन एटम से जोड़ा है वो कितने कार्बन से जोड़ा है? तो 2 से जोड़ा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 2 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है, या फिर हम बोल सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड जो होता है हमारा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हमारे 3 R जोड़े हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये आर क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी बता दूं यार। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होगा बिल्कुल, मतलब 11th में तो बेड़ा गर्क, कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो ये R जो रिप्रेजेंट करता है वो एल्काइल को, ठीक है, एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज GREP डायरेक्ट, ठीक है। तो ये R हमारा एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बाकी तो
इतना तो आना चाहिए यार, इतना बेसिक भी नहीं आएगा तो क्या फायदा। ठीक है, इतना तो पता ही होगा, इतना तो हम मान ही सकते हैं यार कि इतना पता होगा। ठीक है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हो यार। तो अब हम 3 डिग्री की बात करें तो इसकी ये हो जाएगी, देखो बैलेंसिंग कंप्लीट है। ठीक है, अब देखो हमारा हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा है, 3। ठीक है, अब R का मतलब क्या है, ये CH3 होंगे। ठीक है, तो अब ये एल्काइल ग्रुप तो कोई भी हो सकता है ना, CH3 हो, ठीक है, C2H5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये देखो एक कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो ये जितने कार्बन एटम से जुड़े वो हमारे क्या हो जाते हैं, 3 डिग्री। और इस जैसे हम बोलते हैं टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ठीक, ये हम पढ़ चुके थे। अब इसके बाद ठीक है जो हमारे आने वाला, अच्छा फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और समझा दूं, जैसे मान लीजिए आपको दिया हो, ठीक है, और आपसे पूछा हो ये, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर वो हम हेलोजन ले लें, वैसे तो हमारा कुछ भी आ सकता है, एक्स मान लो। ठीक है, मैंने लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, जनरल फॉर्मूलेज है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा एक्स है। अब ये बताइए ये कितने डिग्री है, अब इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा होगा, अब देखो यहाँ पर भी कोई ना कोई कार्बन होगा। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब ये कार्बन कितने कार्बन एटम से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो गया। इन्हें हम इन्हें इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे करके दिया होता, ठीक है, पूरा डिटेल में प्यार से समझेंगे सब कुछ। ये मान लो हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास आर है। ठीक है, अब बताइए इसमें ये कितने डिग्री है। अब पता है कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे, हमारा ये कार्बन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा है वो कितने कार्बन एटम से, ठीक है, तो ये हेलोजन अब हमारा। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक तो ये इससे ये जुड़ा होगा, एक हो गया, फिर ये जिससे जुड़ा है ये 2 से जुड़ा है क्योंकि हमने इसमें किया, तो 1 2 3 ये इस हिसाब से 3 डिग्री हो गया। लेकिन ये गलत है, अगर आप कह रहे हैं ये 3 डिग्री है तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ठीक है, ये 3 डिग्री नहीं है, ये हमारा 2 डिग्री है। देखो एक इससे जुड़ा है ये, ठीक है, एक यहाँ पर कार्बन होगा इससे जुड़ा है। ठीक है, क्योंकि अब ये इससे अटैच होगा ना तो ये हमारा 2 डिग्री होगा। हाँ, इस केस में जरूर जब ये सिंगल एक इससे जुड़ा है तो ये डायरेक्ट कितने से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसे 2 डिग्री बोला। ये भी हमारे 2 डिग्री है। ठीक है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे देखो जैसे हमारे मोनो हेलो एल्केन्स आए। ठीक है, अब मोनो के बाद क्या, मोनो का मतलब एक था, अब मोनो के बाद आता है हमारे डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है, डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब देखो डाई डाई का मतलब क्या होता है, 2 डबल। ठीक है, हेलो एल्केन्स तो ऐसे हेलो एल्केन्स, ठीक है, जिसमें 2 हमारे हेलोजन एटम जुड़े हों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा हमारा ये CH2 X X। अब देखो इसमें कितने हेलोजन एटम जुड़े हैं, 1 2। ठीक है, तो ये हमारे डाई हेलो एल्केन में आ गया। अब इसमें भी पता है इनका जो ऐसे होते हैं इनका एक नाम होता है। ठीक है, इनका क्या नाम होता है, इन्हें बोलते हैं हम बिसिनल। ठीक है, कि अगर 2 डाई हेलो एल्केन्स में, ठीक है, अगर 2 हेलोजन एटम, ठीक है, दोनों अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हैं तो हम उसे विसिनल बोलेंगे। ठीक है, पक्का आ गया क्लियर समझ में। अब इसके बाद हम, अच्छा ये हो गया, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमारे पास ये हो CX X R R। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ऐसा भी हमें मिल सकता है लिखा हुआ। ओके, या फिर हमें ऐसे भी मिल सकता है H X X। ठीक है, तो ये हमारी किस में आएंगे, इन्हें हम बोलते हैं, इनका जो नाम होता है इन्हें बोलते हैं हम, समझ में दिख रहा है, जेमिनल। ठीक है, अब देखो हमेशा ना चीजों को ना क्या होता है, हमने ये 11th में भी पढ़ा था, सब ये 11th की बातें हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें
ट्वेल्थ में, अब हमें 11th में याद नहीं रही, हमने ये पढ़ा था अब हमें याद नहीं है, अब ऐसे हमें 12th में भी याद नहीं रहेंगी। फैक्ट है यार, 11th में याद नहीं है तो 12th में भी याद नहीं रहेंगी। अब इन्हें ना खुद से कुछ ट्रिकें बनाया करो, चीजों को खुद से समझो कि हम इसे कैसे करके आसान ऐसा बनाए कि जिससे हमें याद रहे। ठीक है, तो इसे देखो समझने के लिए कैसे हम कर सकते हैं। जैसे ये मान लो जैमिनल, मतलब कि जैम, मतलब कि जैम का मतलब यार बहुत स्पेशल, तो स्पेशल है तो मतलब ये अकेले बंदे से दो हेलोजन, मतलब कि दो लोग इसके आसपास भटक रहे, ठीक है, या मान लो दो इसकी जीएफ है, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये बहुत हैंडसम है, हैंडसम बंदे को सा, तो देखो मान लो ये जैम है, मतलब ठीक है बहुत हैंडसम है, तो इसकी कितनी 2 जीएफ है। ठीक है, क्योंकि अब ये जो हैंडसम होगा तो यार उसके ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब ऐसे ये बिसिनल है, ठीक है, तो अब ये भाई ऐसा ही है, दूसरा बचा, तो ये एक एक सिंगल से अटैच्ड है। ठीक है, हम ऐसे याद रख सकते हैं, बाकी अपने दिमाग से सोचिए। ठीक है, मैंने तो बस फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझा दिया, बट आपको समझना है कि आपको चीजों को कैसे आसान बनाना है। ठीक है, जिससे आप उसे लंबे टाइम तक याद रख सके। ठीक है, और रिवीजन यार बहुत जरूरी है, मैंने लास्ट लेक्चर में यही बहुत समझाया था। ठीक है, इस लेक्चर में भी बोल रहा हूं कि देखने के बाद देखो, अच्छा बुरा एक प्रकार से कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, मेन चीज ये आपको, मेन चीज है डायरेक्शन। ठीक है, आपको डायरेक्शन कैसी मिल रही है। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, आपने देख लिया उसके बाद आप सोच रहे बस हो गया, ऐसे देख लेने से बिल्कुल नहीं होता। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, आप जितना रिवाइज करेंगे आप उतने ही ज्यादा परफेक्ट होंगे, उतनी चीजें आपको आसान लगेंगी। ठीक है, तो अब हमारे डाई हेलो एल्केन्स हो गए, अब इसके बाद हमारे क्या आएंगे, ट्राई हेलो एल्केन्स। ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन्स। अब देखो ट्राई आ गया, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, तो मतलब जिसमें 3 हेलोजन एटम्स अटैच्ड हो। ठीक है, 3 हेलोजन्स हो, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे CX ठीक है, ये हमारा ट्राई हेलो एल्केन हो गया। अब उसके बाद टेट्रा हेलो एल्केन आता है, टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, अब इसे हम कैसे देखो, टेट्रा का मतलब 4 होता है, तो मतलब 4 हेलोजन से अटैच्ड है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। अब मान लो इसके जगह हम Cl ले लें, तो ये हो जाएगा हमारा CCl4, मतलब कि क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंस रखती है क्लोरोफॉर्म, ये काम की चीज है, अभी काम में भी आएगी। और वैसे बताएं किसके लिए काम की होती है, ये लोग डकैती वगैरह करते हैं, किडनैपिंग करते हैं। सर इनका कैसे काम में आती है, वो देखा है, वो ऐसे जादू से ना जेब से ऐसे निकालते हैं रुमाल, ऐसे रुमाल सुंघाया तुमको, फिर उसके बाद क्या होता है कि बेहोश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बेहोश। तो उस पे क्या लगा हुआ होता है, क्लोरोफॉर्म, यही होता है CCl4। पता लग गया ना आज। हाँ, उसमें CCl4 क्लोरोफॉर्म होता है, जैसे हम उसे सुंघाते हम बेहोश हो जाते हैं और अपना आप खो बैठते हैं, और जब हमें होश आता है तो पता लगता है हमें किसी ने किडनैप कर लिया है। हाँ, वो फिल्मी बातें हैं, क्या ना सर हमें किसी ने नहीं किया। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या, इसके बाद देखो हम तो तीसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी थी कौन कौन सी, sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे, ठीक है, हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं। ठीक है, और जिनका कुछ नाम भी दिया हुआ होता है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दे रखो क्या, जैसे RCH2X। ठीक है, या फॉर एग्जांपल और मैं देता हूं इसको। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए CH2 डुअल बॉन्ड CH CH2X। ठीक है, अब देखो इसका जो नाम है ना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एलाइलिक। ठीक है, अब एलाइलिक हमें कैसे याद रहेगा, ये एलाइलिक हमारा ये हेलोजन एटम, ठीक है, हेलोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ा है
ठीक है, वो कार्बन, ठीक है, जिस कार्बन एटम से जुड़ा है, ठीक है, वो कौन सा सिंगल बॉन्ड से है, या फिर जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है, तो हम उसे एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। एक तो ये हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, हमारा ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इस पे क्या हमारा कौन सा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अब हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, ठीक है। हर चीज देखो, अब हर चीज तो 11th की नहीं बताई जाएगी ना, ठीक है, बाकी फिर भी खुद समझ सकते हो, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे देखो एक सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, मैंने मोटा मोटा बता दिया, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती हो वो हमारे होंगे एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरा नंबर का आता है हमारा जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये X, ठीक है। इसमें देखो हमारे जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड, ओके। या फिर हम बोल सकते हैं अगर जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, हमारा जो हेलोजन, ठीक है, जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो हमारा विनाइलिक हैलाइड में आएगा, ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो फिर वो हमारा एलाइलिक हैलाइड में आएगा, ठीक है। या फिर मान लो अगर हमारा U, ठीक है, ये हमारे पास है बेंजीन, ठीक है, अगर बेंजीन से, ठीक है, क्या बोला मैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर जैसे बेंजीन से, ठीक है, ऐसे जुड़ा हो बेंजीन से CH2 और X, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड, ओके, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, इनके एलाइलिक और विनाइलिक के और समझ लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपके सामने ये आ जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो ये बताइए ये कौन सा होगा, एलाइलिक या विनाइलिक, ठीक है। अब हमें क्या पता लगाना, देखो हमारा ये हेलोजन, ठीक है, जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, अब डायरेक्टली तो ये डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, उसके बराबर उसके साथ वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे किस में आएगा, एलाइलिक में, ओके। अब जैसे मान लो अगर ये होता हमारे पास, ठीक है, अब ये बताओ ये किस में आएगा, जल्दी से बताओ, ये हमारा आएगा विनाइलिक में। एक और दें, इसका आंसर खुद से देना है, ठीक है। ये बताओ ये क्या किस में आएगा, जल्दी से, ये हमारा आएगा एलाइलिक में, क्योंकि ये डायरेक्टली जो हेलोजन है ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से अटैच्ड नहीं है ना, ठीक है, ओके, क्लियर, ये हो गया यहां तक हमारा। अब आगे आते हैं हम, ठीक है, अब थोड़ी धीरे धीरे कहानी थोड़ा मजा आने लगेगा, थोड़ी सही सही चीजें आने लगेंगी, ठीक है, थोड़ा आपको जिसमें दिमाग भी लगाना होगा, ओके। तो इसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला ROH दे रखा है, ठीक है, इसकी हमने रिएक्शन करा दी एल्कोहल मतलब एसिड से HX, ठीक है, H, अब X की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं एसिड, ठीक है। अब देखो इनमें पता है रिएक्शंस में क्या होता है, इनमें जो कंडीशन दी हुई होती है वो इंपॉर्टेंट होती है यार, उसको याद रखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो जब एल्कोहल से हम करते होते हैं, अब देखो एल्कोहल से कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हमारा तो मेन एम क्या है, हेलो एल्केन बनाना, तो हमें तो बस हेलो एल्केन से मतलब है, हेलो एल्केन मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा, किस रिएक्शन से मिलेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कैसे भी मिले लेकिन हमें हेलो एल्केन मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हम एल्कोहल से कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक कंडीशन क्या होगी कि हमें एनहाइड्रस ZnCl2 प्रेजेंट होना चाहिए, इसकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ऐसे में पता है क्या होगा, जो आपका ये जो X है, ठीक है, ऐसे समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये R जो होगा हमारा एल्काइल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये नेगेटिव,
अब ये हमारा H होगा ये पॉजिटिव और X जो होगा नेगेटिव, समझिए, ठीक है। तो इसका जो X होगा, अब हमने देखो फिजिक्स में भी एक चीज पढ़ी थी, क्या, पॉजिटिव, ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये जो X होगा ये किससे जाके मिलेगा, इससे, पॉजिटिव वाले से, और ये जो नेगेटिव वाला ये इससे मिलेगा पॉजिटिव से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RX प्लस, और ये हमारा क्या बन जाएगा, H2O। ओके, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल से ले लो, CH3OH दे रखा है, रिएक्शन करा दी हमने HCl से, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या होगा, CH3, ये Cl मिल जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। क्लोरोमिथेन या मिथाइल क्लोराइड है, इसे हम बोल सकते हैं। ओके, अच्छा एक चीज और बता दूं, पॉइंट बना के लिख लीजिए, ठीक है, नोट में। कभी कभी 1 मार्क्स में अगर आपके MCQs टाइप तो पूछ भी सकता है, ये जो हमारा मिक्सचर होता है ना HCl का और ZnCl2 का, इसे हम बोलते हैं लुकास रीजेंट, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे, मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and ZnCl2 known as Lucas reagent। ओके, याद रहने वाला है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। तो मेनली थोड़ी थोड़ी चीजें जा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में भी, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना, ठीक है। जो हमारे काम की बोर्ड के पर्पज से काम में रहने वाली है हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपका दिमाग खराब होना पक्का है। सही बात है। सो देखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, कैसा होता है, कैसा होता है, चलो देखें भैया। ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। तो देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है एल्कोहल्स का, ठीक है, कैसा होता है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ऐसा समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मैंने बताया, जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारा 1 डिग्री में एल्कोहल्स कौन सा होगा, जैसे RCH2OH, ठीक है। ये हमारा 3 डिग्री, ये हमारा अब 3 डिग्री 1 डिग्री जल्दी से, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारा 1 डिग्री, ऐसी हमारा ये हमारा 2 डिग्री, और ऐसे हमारा ये, ठीक है, ये हमारा 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ओके, अब इसके बाद हमारा आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड्स। ये भी देख लेते हैं। मेनली पता है क्या होता है, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेता है, ठीक है, कि बताइए एल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा होगा, समझ रहे। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे हम कहें कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, यार कुछ नहीं मिला तो यही पूछ लेता है, दिमाग में उसके फंस गया, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो कैसे होता है, HI, ठीक है, फिर HBr, ठीक है, फिर HCl, फिर HF। इसको अब देखो कैसे याद रखना है, याद रखने का तरीका देखो, ये इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे दिख रहा है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो बस यहां से, ठीक है, ये नीचे से तो ये सबसे ऊपर से, तो इसे H H H H, ठीक है, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे। तो इसे लिख सकते हैं वैसे, ये याद करने का तरीका हो गया, ठीक है। बाकी सब कुछ डिटेल में जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो आगे, ठीक है। बाकी फिलहाल तो आप भी इतना समझिए, ठीक है। ओके, अब इसके बाद, ठीक है, हम अगला लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन किससे करेंगे, फ्रॉम एल्कीन्स से, ठीक है, हेलो एल्केन्स बनाएंगे, ठीक है, अल्कीन्स से बनाएंगे, एल्केन्स से बनाएंगे, दोनों से, ठीक है। तो और उसमें हम क्या करेंगे, फ्री, अब जैसे उसमें फ्री रेडिकल हमारी
ठीक है, ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो उसकी मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंस रखती है यार बहुत। अब हमने 11th में थी सब, लेकिन अब हमने पढ़ी नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं पढ़ी। अगले लेक्चर में हम वो सब कवर करेंगे। ठीक है, फ्री अच्छे से डिटेल में, ठीक है, डिटेल में जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे बस ऐसा समझ लीजिए कि मैं आपकी प्रैक्टिस ऐसी करा दूंगा एक ही बार में, उसके बाद आपको करने की और जरूरत नहीं है। आगे खुद से और करोगे तो कुछ और आएगा एग्जाम्पल, बट फिर भी अगर मैं जितना करा दूंगा उतना कर लेंगे ना आप, तब भी आपकी बिल्कुल एक ही बार में माइंड में बैठ जानी है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन किससे करेंगे, एल्केन्स से, एल्किन्स से, ठीक है, हेलोजन वो एल्काइल हैलाइड्स का। ठीक है, या हम बोल सकते हैं किसका, हेलो एल्केन्स का बच्चा लोग। ठीक है, सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जितना किया अभी उसका एक बार प्रैक्टिस, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है खुद से। ओके, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दिया अगर नए हो तो, पुराने हो तो यार दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। आपका यार, आपका भी ये कर्तव्य है, परम कर्तव्य। क्या बोले, ये आपका परम कर्तव्य है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सबका भला हो। हाँ, समझ गए। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।